कहानी की शुरुआत में हमें एक बोर्डिंग स्कूल को दिखाया जाता है, जहां हमें टीचर चंद्रशेखर को दिखाया जाता है, जो दिन व्यास को बुलाने के लिए गया था। और घर के बाहर आवाज देने पे जब दिन व्यास बाहर नहीं निकलते तो वो थोड़ा इधर उधर देखने लगते हैं और उनको दिन व्यास के सीढ़ियों पे मिट्टी दिखता है। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है, जिसके बाद चंद्रशेखर बहुत ज्यादा डर चुका था और वो भागते भागते स्टाफ रूम में जाता है और बोलता है कि दिन व्यास अब नहीं रहे। फिर हमें वेदांत को दिखाया जाता है जो सो रहा था, लेकिन अचानक से उसका नींद खुल जाता है और जब वो पानी पीने के लिए ग्लास की तरफ हाथ बढ़ाता है तभी उसको पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं कि वेदांत के क्लासमेट सार्थक और उसके दोस्त वेदांत को लॉकर रूम में बंद कर रहे थे और वेदांत अब जोर जोर से रो रहा था और बोल रहा था, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। तब सार्थक उसको बोलता है, रात में दिन व्यास का भूत घूमता है, जो भी हो जाए उसके आंखों में मत देखना। फिर वो लोग उधर से चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद वेदांत को कुछ आवाज सुनाई देता है। तब वेदांत बोलता है, सार्थक तुम हो ना? पर दूसरी तरफ से उसको कोई आवाज सुनाई नहीं देता है। वो जब लॉकर के नीचे देखता है तो उसे मिट्टी से सना हुआ एक पुराना जूता पहने कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है और तभी वेदांत के सामने एक डरावना चेहरा आ जाता है और वो देखते ही चीख पड़ता है। अब सुबह होने के बाद हम देखते हैं वेदांत रूम में जाता है और 2007 की फोटो एल्बम ओपन करता है, जिसमें ब्लैक स्पॉट वाला फेस अपने आप ही साफ हो जाता है और पीछे से उसको आवाज आता है, वेदांत तुम मेरा मदद करो, मैं तुम्हारा करूंगा। फिर उसको एक टीचर बुलाती है और वो वहां से चला जाता है। अब हम अविराज को देखते हैं जो कि बच्चों की क्लास ले रहा था। वो अभी अमेरिका शिफ्ट हो चुका है। तभी उसको स्कूल की तरफ से कॉल आता है। कॉल में टीचर बोलते हैं कि तुम कब आ रहे हो, हम गाड़ी एयरपोर्ट में भेज देंगे। असल में स्कूल में अभी 2007 में पास आउट बैचेस के लिए फेयरवेल था, इसीलिए सबको स्कूल बुला रहे हैं। तब अभिराज बोलता है कि मेरे सारे ग्रुप मेंबर आ रहे हैं ना? तब टीचर बोलती है, मैंने सब लोगों को कॉल कर दिया है, सब आएंगे। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें 2007 की लास्ट डे ऑफ स्कूल दिखाया जाता है, जिधर अभिराज मालविका से मिलते हैं। ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। फिर हम देखते हैं रजत और सुरेश को, जो पार्थ का पैंट खींचकर उसके साथ मजाक कर रहे थे। इसके बाद रजत और सुरेश देवी प्रसाद से कहते हैं कि जब देव चला जाएगा इस स्कूल से तब आपको छोटी छोटी चीजों के लिए बड़ी बड़ी बख्शीश कौन देगा। और तब देव को दिखाया जाता है जो स्कूल के कोच से बात कर रहा था। अब उन लोगों का ग्रुप फोटो लेने का समय हो चुका था, लेकिन तभी अभिराज बोलता है कि अभी तक निनाद नहीं आया और तभी निनाद वहां आ जाता है और अभिराज को आकर बोलता है कि आने में लेट हो गया। तब सारे बच्चे जब उसका मजाक उड़ा रहे थे तब अभिराज प्रोटेस्ट करता है। तब हमें पता चलता है कि अभिराज निनाद का बेस्ट फ्रेंड था। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां नया पियून को दिन व्यास सर के घर से कुछ आवाजें आती है। वो जब अंदर देखने के लिए जाता है तो वहां उसे वेदांत खून से लथपथ और हाथ में एक रॉड लिए दिखाई देता है और कुछ कुत्ते के बच्चे वहां मरे पड़े हुए थे। पियून ये देख के शॉक हो जाता है। अब चंद्रशेखर को दिखाया जाता है, जो बोलता है वो बच्चा इतनी रात को हॉस्टल के बाहर क्यों गया था, और मुझे तो लगता है दिन व्यास का आत्मा उसके ऊपर आ चुका है। आप लोगों ने देखा नहीं उन कुत्ते के बच्चों को कैसे मारा गया है। तब सुप्रिया बोलती है, हम लोगों को पता ही नहीं कि वेदांत ने कुत्तों को मारा है या नहीं। अब रात में जब वेदांत बाथरूम में था तब सार्थक भी वहां जाता है उसको फिर से बुली करने के लिए, और ये बात एक स्टूडेंट आकर कंपाउंडर को बता देता है और कंपाउंडर जब वहां जाता है तो दरवाजा अंदर से बंद था। कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुल जाता है और जब कंपाउंडर अंदर जाता है तो वेदांत को ब्रश करते हुए पाता है और सार्थक को टॉयलेट के सामने कांपते हुए देखता है। फिर हम देखते हैं स्कूल में 2007 के सारे बैच आ चुके थे। सुरेश तब सिंगर बन चुका था और वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ आया था। फिर हमें रजत को दिखाया जाता है जो अभी एक रियल एस्टेट एजेंट है और वहां देव और मालविका भी आए थे। देव और मालविका स्कूल के बाद इन दोनों ने शादी कर ली थी। यहाँ हमें पता चलता है कि स्कूल के बाद अभिराज और मालविका का ब्रेकअप हो गया था। अब ये सब लोग एक ग्रुप फोटो के लिए जाते हैं, लेकिन अभिराज निनाद को ढूंढ रहा था और पूछने पर उसको पता चलता है कि फेयरवेल पे निनाद आया ही नहीं। वो लोग फोटो फ्रेम में खड़े थे और उनके ऊपर से वेदांत सब कुछ देख रहा था और अचानक प्रिंसिपल के 1 2 3 बोलते ही ऊपर से एक स्टैचू नीचे आकर गिरता है और वहां सब लोग डर जाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आगे की एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।